वेलकम टू अचीव मोटर स्कोर क्लासेस। आज हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला की। पिछले क्लासेस में जैसे हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ पॉलीगन क्या होता है, तो आज हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला के। और सेक्शन फार्मूला जो होता है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसे अच्छे से देखने की जरूरत है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला के। ठीक है, सेक्शन फार्मूला के। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसमें देखिए दो चीज होता है, एक होता है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। मतलब कि अगर कोई पॉइंट, ठीक है, अगर कोई पॉइंट है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। तीसरा एक पॉइंट आता है, जो थर्ड पॉइंट आता है, मान लो वो कोई पॉइंट पी आता है, ठीक है, वो एक्स वाई का मान लीजिए उसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता है, और ए का कोऑर्डिनेट पता है और वाई इसका बी का भी कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। तो ये जो पी है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर ये पी पॉइंट इसको a/n के रेशियो में डिवाइड करता है तो, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इफ एनी पॉइंट पी, पहला देखेंगे कि इफ एनी पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं एक्स वाई, डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग ए बी इंटरनली, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनली। अगर कोई पॉइंट इस ए बी लाइन ज्वाइनिंग को इंटरनली डिवाइड करता है, किस रेशियो में, इन रेशियो, किस रेशियो की बात कर रहे हैं, m/n रेशियो की बात कर रहे हैं। अगर कोई पॉइंट P है जो लाइन ज्वाइनिंग ए बी को m/n के रेशियो में अगर वो डिवाइड करता है, तो ये जो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट x1, y1, बी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2, ठीक है। इधर में कहीं P पॉइंट है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, एक्स वाई हमने सपोज कर लिया कि एक्स वाई है, ठीक है। जो क्या करता है, इस ए बी लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स कि ए पी बाई ए बी जो है, ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी जो है वो क्या है, m/n है। तो इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो होगा m/x2। पी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट आएगा, जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा m/x2 प्लस n/x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो सेम m/y2 प्लस n/y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट होगा अगर पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है जो इस लाइन ज्वाइनिंग ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट आएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। y जो आएगा वो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। कैसे हो रहा है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। वैसे ही y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। ये ज्यादा चीजें रट्टा मारने की चीजें नहीं, ये बार बार प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना। अब देखिए जो फार्मूला आया, ये फार्मूला आया कैसे, ये हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये कैसे आता है वो चीज हमें देखनी है। तो सिंपल क्या करें कि जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में प्लॉट करेंगे और वहां से हम देखेंगे कि हाँ ये चीजें कैसे आ रही हैं। तो हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, और ये हो गया y कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया कि a पॉइंट हमारा यहाँ है जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, x1, y1, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट b है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, ठीक है। इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग
ये हो गया हमारा, इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग जो हुआ ये हुआ। अब पी पॉइंट कहीं तो कहीं होगा, ये पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, एक्स कॉमा वाई, जो क्या कर रहा है, इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, वो फॉर्मूला जो हमने देखा था mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, जो x कोऑर्डिनेट आ रहा था, वो देखिए कैसे आ रहा। यहाँ से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया जो तीनों पॉइंट है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मान लो ये हो गया Q पॉइंट हो गया और ये पॉइंट R हो गया। तब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो ट्रेंगल बन रही है वो दो ट्रेंगल बन रही है। एक ट्रेंगल जो बन रही है वो हमारा बन रही है PBR, और एक जो ट्रेंगल बन रही है वो बन रही है APQ। ये दो ट्रेंगल बनते हैं हमें। अब देखिए ये दोनों ट्रेंगल में क्या, ये एंगल और ये एंगल क्या सेम है, एक ही लाइन से बना हुआ है, तो ये क्या है, दोनों एंगल सेम है। ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो जब इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल जो क्या होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो सेम होगा। तो ये जो ट्रायंगल है दोनों, वो क्या है, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो गए। दैट मीन्स अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी बी आर। अब किस कंडीशन के तहत ये सिमिलर हुआ, तो जो कंडीशन होगा वो ए कंडीशन के तहत क्या होगा, ये सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये हमने पढ़ा है 8-9 चीजें हैं, एक कंडीशन के तहत क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो क्या AP डिवाइडेड बाई PB बराबर होगा किसके, AQ डिवाइडेड बाई PR बराबर होगा किसके, PQ डिवाइडेड बाई BR। होंगे कि नहीं होंगे, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है दैट मीन्स ये होना चाहिए, ये हो गया। अब देखिए बात करते हैं कि AP बाई PB, AP कितना है, AP जो है कितना है, AP तो है ना M है, और PB कितना है, N है, इज इक्वल्स टू AQ कितना है, AQ दैट मीन्स ये निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, X है। जब यहाँ से यहाँ तक X है और ये कितना है, X1 है, तो ये कितना हो जाएगा, X माइनस X1 होगा। तो यही तो AQ है ना, जो इतना होगा वही AQ होगा। दैट मीन्स ये कितना हो गया, X माइनस X1 डिवाइडेड बाई PR की बात कर रहे हैं, तो PR क्या होगा, PR आपका ये डिस्टेंस हो गया। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, X2, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, X, तो ये कितना हो जाएगा, X2 माइनस X, यानी यही चीज, तो जितना ये है उतना ही तो ये होगा, तो X2 माइनस X इज इक्वल्स टू PQ बाई BR। PQ क्या हो गया, PQ ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये कितना है, ये है Y। जब ये Y है और ये कितना है, अरे ये जितना है, जितना ये है उतना ये होगा, तो ये कितना है, Y1। तो Y से अगर Y1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा PQ, तो कितना हो गया, Y माइनस Y1 डिवाइडेड बाई, अब BR की बात करते हैं, तो BR ये कितना है, Y2, और ये कितना था, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये है Y2 और ये हो गया कितना, Y। तो Y2 में से Y को माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा BR। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं, एक बार इसको लेते हैं फिर इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर m बाई n इसके बराबर तो होगा x माइनस X1 डिवाइडेड बाई X2 माइनस X, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहाँ से m इंटू X2 माइनस mx इज इक्वल्स टू nx माइनस nx1 आएगा। अब क्या करते हैं कि x वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए mx2 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, nx1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इन दोनों ये जाएगा इधर तो x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, m प्लस n इंटू x। और हमें क्या चाहिए, ये x कोऑर्डिनेट ही तो चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये क्या हो गया, ये x कोऑर्डिनेट होगा सिमिलर। जब इसको इसके बराबर करेंगे तो y कोऑर्डिनेट जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई
एम प्लस एन। जो फार्मूला हमने देखा था अभी पीछे में, वो फार्मूला यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ गया? हमने ड्राइव करते हैं कैसे आती है, तो वो सारे प्रोसेस याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमें याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में, इसका यूज कहीं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा इतना लंबा फार्मूला, लेकिन इतना लंबा फार्मूला नहीं, आप मन में ही ऐसे करके आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होने वाला और वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाला। ये कब चीज़ें आएंगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आएगी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। ये तो क्या था कि जब पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अगर कोई पॉइंट पी एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो क्या करेंगे, उसका क्या रिजल्ट होगा वो देख लेते हैं। एक्सटर्नली कहने का मतलब है कि अगर वो पॉइंट दोनों लाइन ज्वाइनिंग के बाहर है, मैं दिखा दे रहा हूं। सेकेंड जो केस बनता है, सेकेंड केस बन रहा है कि इफ पॉइंट P डिवाइड लाइन कौन सा? ए बी एक्सटर्नली। हम एक्सटर्नली की बात कर रहे हैं, तब की बातें कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली दैट मीन्स ये अगर ए पॉइंट है, ठीक है, x1 y1 है, ये हो गया b x2 y2, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है p x y हमने सपोज कर लिया है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, ये जो बाहर वाला जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इस ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ से p पॉइंट से a पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो m है, और ये जो डिस्टेंस है वो n है। दैट मीन्स क्या हुआ, p b को n में डिवाइड कर रहा है और p a को क्या कर रहा है, मतलब m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस लाइन को, इस ए बी लाइन को क्या कर रहा है, p m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब ये जो x और y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो वो जो x और y कोऑर्डिनेट आएगा, वो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ये होता है। ठीक है, अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n होता है। ठीक है ना, ये होती है। तो ये हमारे दो चीजें आ गई। उसमें क्या था, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n था। इसमें क्या, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई, सिर्फ और सिर्फ क्या, इस माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, अगर पॉइंट एक्सटर्नली होगा तो बस यहाँ क्या करना, माइनस लगा देना है। अगर पॉइंट इंटरनली होगा तो यही होगा, बस फॉर्मूला वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे आता है, ये जो चीजें आ रही हैं वो किस तरह से आ रही हैं और कैसे आ रही हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये चीजें कैसे हो रही हैं, ये जो फॉर्मूला आया वो कैसे आया। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, वो x1 y1 है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, वो x2 y2 है। ठीक है, इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग ये हुआ। यहाँ पे p कहीं पॉइंट है जो क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, m/n रेशियो में। ये कितना हो गया, n हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, अगर यहां से यहां तक m है, यहां से यहां तक n है, तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस n होगा। अब देखिए ये जो फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं, पीछे जैसे हमने ड्राइव किया वैसे भी ड्राइव करके आप एक बार चेक कर लेना, वही आएगा। और अभी जो मैं बता रहा हूं उससे भी वही आने वाला है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, m माइनस n। अब हमें यहाँ कुछ देखने को मिल रहा है कि अगर हम मान लें कि ये जो पॉइंट है, अब ये लाइन ज्वाइनिंग एपी हो गया, और ये जो पॉइंट है उस एपी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m माइनस n/n रेशियो में। वो सेम कंडीशन आ गया कि नहीं आ गया,
जो कंडीशन अभी आया था कि ये जो पॉइंट है वो ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा था, अभी मैंने क्या कर दिया, ये m था और ये m था तो ये m-n हो गया। दैट मीन्स हमने मान लिया कि ये जो b पॉइंट है वो इस AP लाइन को m-n/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो जब ये पॉइंट, तो x2 क्या हो जाएगा, अब इसका कोऑर्डिनेट हमको निकाल लेना है। दैट मीन्स ये x2 में नोन है, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1। तो यहाँ m की जगह पे क्या है, m-n है, तो m-n इंटू क्या x, x2 की जगह पे क्या हो गया x, प्लस nx1, तो n ही है, nx1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m-n प्लस n। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस AP लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, जो सेम केस पीछे में आया था। ठीक है, जाएगा m-n प्लस n, यही आएगा ना, ये चीजें आ रही हैं। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स mx माइनस nx प्लस nx1 डिवाइड बाई ये प्लस n और ये माइनस n कट जाएगा, क्या बचेगा, m बचेगा, यहाँ पे x2। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो mx2 इज इक्वल्स टू mx माइनस nx। अब यहाँ सिंपल से ये करने की जरूरत नहीं था, ये हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, m माइनस n इंटू एक्स, ऐसे ही छोड़ देते हैं। mx2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m माइनस n इंटू एक्स प्लस nx1, यही बचा ना। mx2 इज इक्वल्स टू जो बच्चा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की mx2 इज इक्वल्स टू ये पोर्शन बचेगा, ये हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करना, इसको इधर लेके आते हैं और इसको उधर ही रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m माइनस n इंटू एक्स होगा, ये क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n इज इक्वल्स टू एक्स। एक के साथ m माइनस n मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड में होगा, तो यही तो फॉर्मूला था ना। x कोऑर्डिनेट आ गया, उसी तरह से करेंगे तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, क्या आएगा, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो ये हमें क्या मिल गया, x कोऑर्डिनेट भी, अगर पॉइंट P, यही तो हमें चाहिए था ना x और y कोऑर्डिनेट, हमने P पॉइंट को क्या मान लिया था, उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना था, तो उसको हमने मान लिया था कि ये x और y हमने उसका कोऑर्डिनेट मान लिया था, और x और y हमें फाइंड आउट करना था। तो अगर कोई पॉइंट P इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो ये होगा, ठीक है, और जब y कोऑर्डिनेट आएगा तो ये होगा, ठीक है। और यही चीज हमने अभी देखा था फॉर्मूला में, जो मैंने दिखाया था, और यही चीज आया है। तो ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ कि अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा तो यहाँ प्लस होगा, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा तो ये माइनस होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस साइन का डिफरेंस है। और ये सारी चीजें याद नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये याद करने की चीजें नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया। अब थोड़ा सा इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 3,2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आपका बी है जिसका कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है, इस बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो आपका है 4,3, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट पी है जो इस लाइन ए बी को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर ये पॉइंट पी 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ कि ए पी बाई पी बी जो है वो 2/1 है, कि P जो पॉइंट है वो इस ए बी लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो P का सबसे इसका मान लेते हैं कि ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, x कोऑर्डिनेट हमें क्या, ये पॉइंट क्या है, इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरनली इसको क्या कर, बाइसेक्ट नहीं सॉरी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर ये पॉइंट P इंटरनली डिवाइड कर रहा है
तो वो फॉर्मूला क्या होगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो mx2 2 इंटू 4, इसको x1 y1 मान लेते हैं, यह क्या हो जाएगा ax2 y2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है mx2, अगर एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं तो 2 इंटू x2 की जगह पे क्या है 4 है, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, प्लस nx1 और n की जगह पे क्या है 1 है, और x1 की जगह पे क्या है 3 है, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, डिवाइडेड में हमने क्या बोला था 2 प्लस 1 m प्लस n, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो गया 11 11/3 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो m इंटू वाई टू, और वाई टू की जगह पे क्या है 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस क्यों, क्योंकि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और प्लस n इंटू वाई वन, n की जगह पे 1 और y1 की जगह पे क्या है 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाई m प्लस n, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 6 प्लस 2 8/3। तो जो p कोऑर्डिनेट हमें मिला वो हमें क्या मिला 11/3, 8/3। ये हुआ इस पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया वो 11/3, 8/3 आया। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और ये जल्दी हमने किया, और इससे भी जल्दी हम कर सकते हैं, मन में किसी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 3 8 प्लस 3 11, 2 प्लस 1 कितना 11/3, ऐसे कर सकते हैं। तो ये बार बार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्लियर होती जाएंगी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। बाकी जो चीजें पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन करना तो जरूरी है, तो क्वेश्चन एक हम लोग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन है एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1,1 है, ठीक है, एंड बी 2,-3 है, आर 2 points and D is a point and D is a point on AB produced towards, लिखा हुआ produced towards B such that AD is equals to 3AB, ठीक है। तो find the coordinates of D, find the coordinates of D। ये क्वेश्चन है, बोला है कि ए पॉइंट है और बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है, 2 पॉइंट्स है, एंड डी एक ऐसा पॉइंट है जो प्रोड्यूस टुवर्ड्स बी, जो बी के तरफ है, सच दैट कि ए डी इज इक्वल्स टू 3AB, ए डी जो है वो 3AB के बराबर है। तो ए डी इज इक्वल्स टू 3AB, दैट मीन्स क्या हो गया ए डी बाई ए बी कितना 3। तो इसने बोला कि ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1,1 दिया हुआ है, बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2,-3 दिया हुआ है, ठीक है, और डी जो पॉइंट है वो टुवर्ड्स क्या है टुवर्ड्स बी है, और वो भी क्या बोला है कि ए डी इज इक्वल्स टू 3AB, मतलब ए डी जो है वो ए बी के 3 टाइम्स है, मतलब क्या होगा डी जो पॉइंट है वो क्या है एक्सटर्नल, मतलब बाहर की तरफ है और बी के साइड में है, ए के साइड में नहीं है बी के साइड में है, तो वो डी पॉइंट हो गया यहाँ पे। और यही डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोला है कि हमें बताइए कि डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। हमने क्या मान लिया उसको x, y मान लिया कोऑर्डिनेट। अब बात करते हैं ए डी बाई ए बी के, ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू क्या है 3 है। जब ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू 3 है, अब देखिए कि यहाँ पे क्या ये जो डी पॉइंट है वो क्या कर रहा है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को ए बी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमने बोला था ना कभी ये जो डी पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है।
तो जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो हमें क्या चाहिए कि ये जो डी पॉइंट है वो इसको किन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम जो बात कर लेते हैं दैट मीन्स किस रेशियो में कि अब ए डी बाई बी डी क्या होगा। अगर ये हमें फाइंड आउट पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ना कि जो डी पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यही तो ये और ये हमें चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि डी पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो डी इससे कितना डिस्टेंस पे और डी इससे कितना डिस्टेंस पे, दैट मीन्स ए डी बाई बी डी का रेशियो हमें चाहिए। तो ए डी बाई बी डी का रेशियो अगर हमें चाहिए तो अब देखिए ए डी बाई बी डी को अरेंज करते हैं, ए डी बाई बी डी को अरेंज करते हैं। तो ए डी अपने जगह पे, बी डी क्या है, बी डी को हम लिख सकते हैं ए डी माइनस ए बी। अगर हम करेंगे तो बी डी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जिसको हम क्या कर लेते हैं ए डी माइनस ए बी कर लेते हैं। तो ए डी माइनस ए बी ही तो बी डी है। अगर ए डी में से यहाँ पूरे में से अगर इसको माइनस कर लेते हैं तो यही पोर्शन बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये पोर्शन बचा। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें से हम ए बी कॉमन कर लेते हैं, ये ए डी बाई ए बी हो जाएगा और ये वाला लाइन ये है, तो क्या बचेगा यहाँ से ए डी बाई ए बी माइनस वन, ये बचेगा ना। अगर ए बी हम कॉमन कर लेते हैं तो ये पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए ए डी बाई ए बी कितना है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है था, यहाँ से ये आया 3, ए डी बाई ए बी कितना है 3 डिवाइडेड बाई ए डी बाई ए बी 3 माइनस 1 3/2, दैट मीन्स ए डी बाई ए बी जो होगा 3/2 हुआ। इसका मतलब डी जो पॉइंट है ना वो इसको यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 2 है। मतलब डी जो है उस ए बी लाइन को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, डी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जो हमें फार्मूला पता है। और वो फार्मूला क्या है, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। तो ए डी बाई ए बी, ए डी बाई बी डी हमें क्या निकल गया 3/2, दैट मीन्स डी जो पॉइंट है वो इस ए बी लाइन को एक्सटर्नली 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला क्या होता है mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। m की जगह पे क्या है 3, तो 3 इंटू x2 ये होता है ना mx2, यहाँ ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। तो mx2 कितना हो गया, x2 की जगह पे क्या है 2, तो 3 इंटू 2 6 प्लस माइनस प्लस नहीं ये एक्सटर्नली का है तो माइनस n इंटू x1, n कितना है 2, 2 इंटू x1 कितना है 1 माइनस 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई m माइनस n, मतलब 3 माइनस 2 कितना 1, तो कितना हो जाएगा 4/1, दैट मीन्स ये 4 हो गया। y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है तो my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। m कितना है 3 और y2 कितना है -3, 3 इंटू -3 कितना हो जाएगा -9 माइनस माइनस ny1, n कितना 2 इंटू और y1 कितना है 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई m माइनस n, 3 माइनस 2 1, तो -11। तो जो पॉइंट आया, जो डी कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया 4,-11, ये पॉइंट है। तो क्या हमें क्लियर हो गया कि ये जो है डी पॉइंट था वो एक्सटर्नली इस लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा था किस रेशियो में 3:2 रेशियो में। हमने कैसे निकाला ए डी बाई बी डी हमें निकालना था, जो हमने फाइंड आउट कर लिया, जो हमने देखा था अभी थोड़ा देर पहले मिटा दिया, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। और सिंपल जो फार्मूला हमें पता है जो अभी हमने डिराइव किया था कि अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो एक कोऑर्डिनेट mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m माइनस n, वही फार्मूला यूज किया और ये जो कोऑर्डिनेट आया वो 4,-11 आया। अच्छे क्वेश्चन थे। तो बाकी की क्लास आज यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।